भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में 1 लाख रुपए के अंदर आपको कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए। हमने 2 महीने पहले ये वीडियो पहले भी की थी और हम इतना जल्दी दोबारा वीडियो नहीं करते, बट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक ऐसी हरकत हुई है कि उसके बाद ये वीडियो करना हमारी मजबूरी बन चुका है। और वो हरकत ये है कि जब हमने पहली वीडियो भी की थी, हमने आपको तब भी बताया था कि फोन बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। और अब इस पॉइंट पर यह हो चुका है कि जो वीडियो हमने पहले की थी, उस वीडियो के टाइम पर जो फोन 85,000 या 80,000 का हम कह रहे थे कि भाई ना खरीदो, आज वो फोन अगर आपको लाख रुपए से कम मिल रहा है तो हम कह रहे हैं फौरन जाके खरीद लो, क्योंकि ये और महंगा हो जाएगा। मतलब मोबाइल फोन की प्राइसिंग में अप टू 40% तक का भी इंक्रीज जो है वो एक्सपेक्टेड है। इवन जो नए आईफोन्स आने वाले हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उनका प्राइस टैग जो है वो 40% तक इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि रैम और स्टोरेज की प्राइसिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास कोई पुरानी डिवाइस मौजूद है और आप उससे इस वीडियो को कंपेयर करेंगे और आपको शायद ऐसे लगे कि भाई मैंने ये 30,000 का फोन खरीदा था, आज इससे बुरा फोन आप मुझे 50,000 का कह रहे हैं, तो भाई जो आपने फोन 30,000 का खरीदा था, अब अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाएंगे तो हो सकता है वो 35 का यूज कंडीशन में बिक जाए। तो कहने का मकसद ये है कि मोबाइल फोन महंगे हो गए हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट एटलीस्ट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि अगर आप लाख रुपया खर्चने वाले हैं तो आज आपको किन मोबाइल फोन्स के ऊपर खर्चना चाहिए और कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनको पहले हम रिकमेंड कर रहे थे बट अब वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। हमारा 3 मिलियन का गिव अवे जो है वो चल रहा है। हम गिव अवे की जो डिटेल्स हैं वो 1-2 दिन के अंदर अनाउंस करने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे कब फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं। इस गिव अवे में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो 3 मिलियन फॉलोअर होने से पहले हमें सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप वो बंदा है जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आई थिंक कोई 4500 फॉलोअर रह गए हैं, सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि उसके बाद जो है ना हम गिव अवे अनाउंस करने वाले हैं। आज का सवाल बड़ा सिंपल रहने वाला है कि आपने हमारे चैनल पर पहली वीडियो कौन सी देखी थी। नहीं भी याद तो याद करो कि मेरी सबसे पुरानी वीडियो आपको कौन सी याद है, तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। अच्छा, लाख रुपए की रेंज के अंदर कुछ नई एंट्रीज भी आई हैं, बट हमने लास्ट टाइम जो फोन सबसे ज्यादा रिकमेंड किया था वो इन्फिनिक्स का नोट 60 प्रो था। अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल फोन पहले लॉन्च हुआ था 95,000 का, फिर ये लाख रुपए का हुआ। आई थिंक अब ये 1,15,000 रुपए का ऑफिशियल प्राइस टैग लेकर आ रहा है और 1,10 की रेंज में आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो इन्फिनिक्स का जो नोट 60 प्रो है वो लाख रुपए से ऊपर निकल जाता है। लेकिन अगर आप लाख रुपए अभी भी खर्चना चाहते हैं और आप इन्फिनिक्स की ही कोई डिवाइस लेना चाहते हैं, तो इन्फिनिक्स का नोट एज आता है जो कि 95,000 या 85,000 की रेंज में आपको मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसे कहां से खरीदते हैं। मार्केट में वैसे ये 85 का मिल जाता है, अब 75 का लॉन्च हुआ था, बट कुछ लोग इसको 95 का भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इसको 85,000 में अगर ये मिल जाता है, खरीद लेना है। एमोलेड डिस्प्ले है, कर्व्ड एमोलेड है, काफी पतला डिजाइन है, 6500 mAh की बैटरी है, कैमरास भी डिसेंट है, 5G मोबाइल फोन है, डायमेंसिटी 7100 का चिपसेट आता है इस फोन के अंदर। अब अगर आप इसी रेंज की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स का जो लेटेस्ट मोबाइल फोन है वो इस टाइम पे एक्चुअल में हॉट 70 प्रो है। इस मोबाइल फोन की बैक कलर चेंज करती है, इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर वो जो डिस्प्ले है एक्टिव मैट्रिक्स वो भी आ जाता है। प्रोसेसर भी इसका सेम है नोट एज से, तो नया मॉडल ये है, बट इसका मसला ये है कि नोट एज में जहां पर आपको कर्व्ड एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ मिलता है, वहां पर ये फोन जो है ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं लेकर आ रहा, और यही आई थिंक इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल आर गोइंग फॉर नोट एज। अब इसी रेंज के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 लाख के बजट के अंदर वीवो और ओप्पो दोनों की तरफ से डिवाइसेस आती हैं और ये डिवाइसेस काफी ज्यादा सिमिलर हैं। वीवो की तरफ से हमें वीवो का Y500 देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 8100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जबकि 32 मेगापिक्सल का फ्रंट है, और यहां पर आपको यूनिसॉक का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि T7300 है। इट इज अ पावरफुल प्रोसेसर। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये महंगा जरूर है, उसकी रीजन ये है कि ZTE ने ये प्रोसेसर काफी कम प्राइस में हमें दिया था, बट क्योंकि इसको वीवो ने लॉन्च किया तो ये वो वाले मसले लेकर नहीं आता। मतलब इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस हैं और वो चीजें हैं वो हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिली थी। मतलब वीवो ने जो सॉफ्टवेयर है वो यूनिसॉक के ऊपर इतना अच्छा लगाया है कि आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर अ वीवो यूजर। अब अगर आप ओप्पो वाली साइड पर चले जाते हैं तो वहां पर आपको G100 Max का प्रोसेसर मिल जाता है ओप्पो के A6s Pro के अंदर। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, बट इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट थी वो ये है कि इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। एंड ये वही फोन है जिसके अंदर वो सेल्फी वाला शशका भी था कि अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल
एंगल सेल्फीज लेना चाहते हैं, आप फोन को ऐसे करके ऊपर करते हैं, इर्द गिर्द अगर 2-3 लोग खड़े होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट हो जाता है। उसका जो फ्रंट कैमरा है तो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो आप ज्यादा लोगों के साथ जो सेल्फीज हैं वो खींच सकते हैं। और 50 मेगापिक्सल होने की वजह से इसके जो कैमरा के रिजल्ट्स हैं वो भी सॉलिड है। एक और चीज जो कि ओप्पो के केस में आपको मिलती है वो ये है कि ओप्पो के अंदर A6 सीरीज के अंदर खास तौर पर इनका जो आउटडोर मोड है और इनका जो सिग्नल बूस्टर मोड है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इफ यू लिव इन एन एरिया जहां पर सिग्नल ठीक नहीं आते तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। ये बाकी फोन्स की निस्बत बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने इनका A6 सीरीज का ही फोन टेस्ट किया था। एक बेसमेंट में गए थे, बाइकों का शोरूम था और उस बेसमेंट में सिर्फ इसके सिग्नल आ रहे थे, मतलब जहां पर आईफोन के LTE के भी सिग्नल नहीं आ रहे थे वहां पर ये फोन प्रॉपर LTE चला रहा था, व्हाट्सएप कॉल हो रही थी। तो ये चीज जरूर है। रिसेंटली एक नया कंटेंटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया है जिसने लाख रुपए की रेंज के अंदर एक नया फोन लॉन्च किया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस लिस्ट के ऊपर अगर आप सबसे ज्यादा प्रीमियम लुकिंग फोन की बात करते हैं तो वो यही मॉडल होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं मोटरोला की, और मोटरोला ने रिसेंटली पाकिस्तान में मोटो G77 को लॉन्च किया है। इसका जो प्राइस टैग है 95,000 रखा गया है। यहां पर आपको डायमेंसिटी 6400 का चिपसेट मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड चिपसेट बट नॉट द फास्टेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। आपको इस प्राइस रेंज में डायमेंसिटी 7100 भी मिल जाता है। बट इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा क्लीन है बाकी फोन्स की निस्बत। लाइक आप इसके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो आपको रियली फील होता है कि आप काफी हद तक एक पिक्सल डिवाइस चला रहे हैं, मतलब उतना क्लीन है ये सॉफ्टवेयर। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो कि इस फोन के अंदर है वो ये है कि शायद इस प्राइस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैमरा सिस्टम्स भी इस फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये फोन 108 मेगापिक्सल के बैक कैमरा के साथ आता है और इससे निकली हुई पिक्चर्स जेन्युइनली काफी खूबसूरत लगती हैं। लाइक अगर आप वो बंदा है जिसको तस्वीरों का शौक है और उसको अच्छे फोन्स पसंद आते हैं तो ये फोन आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बैक की फील भी सॉलिड है और दूसरी बात यह है कि मोटरोला एक बिल्कुल अलग प्लेयर है, मतलब बाकी कंपनियां जो है ना वो बैक से एक ही है, फ्रंट पे चेंज हो गई हैं। मोटरोला बिल्कुल अलग प्लेयर है और इस फोन की जो ओवरऑल फील है वो बहुत सॉलिड है। मार्केट में जाकर जरूर चेक करना। अब कैमरास की बात हो ही रही है तो एक फोन जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर उतना रिकमेंड नहीं किया था जितना आज मैं कह सकता हूं कि हम कर सकते हैं, वो है टेक्नो का कैमन 50। अब टेक्नो का जो कैमन 50 है ये लास्ट टाइम हमने इतना रिकमेंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि जिस प्राइस में ये आ रहा था उस प्राइस में ये अकेला ही खेल रहा था और इसके अंदर आपको G99, G100, G200 वाली सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस वाली साइड से थोड़ा पीछे था, इसलिए हमने रिकमेंड नहीं किया था। बट आज क्योंकि सारे फोन ही महंगे हो गए हैं तो ये जो मोबाइल फोन है अगर आपको ये 90,000 की रेंज में मिल जाता है, आई थिंक 95 इसका ऑफिशियल रेट है, 90 में मिल जाता है, तो उस रेंज में ये जो फोन है इसकी कमाल बात यह है कि ना सिर्फ ये सोनी के सेंसर के साथ आता है बल्कि इसके अंदर AI के सारे टूल्स दिए गए हैं और टेक्नो के अंदर मौजूद इस फोन के कैमरास बहुत ज्यादा सॉलिड हैं। मतलब दिस इज अ फोन जिसको अगर आप पहले टेक्नो के फोन यूज करते रहे हैं ना और आप कहते हैं कि भाई मुझे पता है ओके होते हैं कैमरे, तो इस फोन पे मैं कह सकता हूं कि एक बार आप जरूर चेक करिएगा। दूसरी बात यह है कि इसका 256 GB वाला वेरिएंट ही आ रहा है, क्योंकि स्टोरेज महंगी हो गई है। तो अब जो नए मॉडल आपको नजर आएंगे ना उनमें सबसे पहली चीज जो वो कट करेंगे वो यही 256 GB है। इसकी जगह अब 128 GB वाले मॉडल आपको बहुत नजर आएंगे, बट ये फोन क्योंकि पहले से आ रहा है तो ये अभी भी 256 GB वाले वेरिएंट में ही पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है। बैक 50 है, फ्रंट 32 है, कैमरा क्वालिटी सॉलिड है और डिजाइन भी अच्छा है। बाकी 6500 mAh की बैटरी भी इस फोन के अंदर अवेलेबल है, तो ओवरऑल एक अच्छा फोन हो सकता है अगर आपके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है। इस प्राइस रेंज के अंदर हमने ऑनर का एक मोबाइल फोन आपको रिकमेंड किया था जो कि ऑनर का X9D था। वो इस प्राइस रेंज के अंदर एक बहुत सॉलिड फोन था, 5G था, टूटता भी नहीं था, सब कुछ था। बट अब वो जो मोबाइल फोन है वो 1,20,000 की रेंज में जा चुका है। यही वजह है कि अब अगर आप ऑनर का कोई फोन लेना चाहते हैं तो जो आपकी क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो ऑनर का X8D है जो कि 80,000 के प्राइस टैग में आ रहा है। 4G फोन है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 2 इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इट इज अ नाइस फोन। अगर आपको ऑनर का सॉफ्टवेयर पसंद है तो ये फोन आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा जो कि आप ऑनर से एक्सपेक्ट करते हैं। बट ये बात नहीं है कि आप इसको ऑनर X9D की रिप्लेसमेंट समझें। लाइक ये थोड़ा सस्ता फोन है तो इसके अंदर आपको 4G चिप ही देखने को मिलेगी। एक चीज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 7000 mAh की बैटरी के साथ साथ इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। तो अगर आपके लिए डिजाइन मैटर करता है इस फोन का डिजाइन एक बार जरूर चेक करिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मोबाइल फोन्स की और 4G प्रोसेसर्स की, तो एक और मॉडल जिसको हमने लास्ट टाइम डिसमिस कर दिया था बट अब आप उसको काफी हद तक कंसिडर कर सकते हैं, वो है Redmi का Note 14 Pro और Redmi का Note 15 Pro। ये दोनों मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे जितना इनको होना चाहिए था। उसकी सिंपल सी रीजन ये थी कि जब Note 14 Pro आया था तब भी उसका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं था, तो अपनी प्राइस में वो नहीं बिका और लोगों के पास स्टॉक पड़ा था। फिर जब 15 Pro आया है, सेम डिजाइन में आया है,
तो लोगों के पास उसका भी स्टॉक पड़ा हुआ था। अब ये मोबाइल फोन क्यों पॉपुलर हो रहा है, उसकी रीजन ये है कि अंडर 1 लाख ये मोबाइल फोन आपको अभी 4G का प्रोसेसर प्रोवाइड कर देता है, जो कि अब ओप्पो और वीवो भी इसी रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी है। उसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूरेबिलिटी भी आपको मिल जाती है। अगर आप Xiaomi के यूजर हैं तो ये मोबाइल फोन अब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है बाकी फोन भी महंगे हो गए हैं तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको Redmi Note 14 Pro मिल जाए ना और वो कोई 70 की रेंज में या इससे नीचे का ही मिल जाए तो उसको खरीद लेना। 15 Pro खरीदने की जरूरत नहीं है, और 15 Pro भी अगर खरीदना तो कोई 80 की रेंज में अगर उठा लो ना तो आई थिंक वो आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू रहने वाली है। बाय द वे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि फोन क्योंकि महंगे हुए हैं तो काफी दुकानदारों के पास पुराना स्टॉक भी पड़ा होगा, तो आप दुकानदारों से बार्गेन भी कर सकते हैं। उनका भी फायदा हो जाएगा, वो थोड़े से पैसे बना लेंगे, आपका भी फायदा हो जाएगा कि आपको अच्छा प्राइस टैग देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड फोन भी हो ना और कम प्राइस में मिल रहा हो उठा लेना। ये मत करना कि मुझे डब्बा पैक चाहिए और एक दिन की भी वारंटी यूज ना हो, मतलब एक्टिवेट हो या नॉन एक्टिव हो आपको फर्क नहीं पड़ता। फाइनली भाई अगर आप सैमसंग की बात करते हैं तो लास्ट टाइम यहां पर इस प्राइस में आपको सैमसंग का गैलेक्सी A26 मिलता था, जो कि अपनी प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द नाइसर डिवाइसेस थी। अब सैमसंग के केस में आपको A17 जो है वो 80 की रेंज में मिलता है, और उसके बाद फिर अगर आप A27 की तरफ चले जाते हैं तो वो 120 की रेंज में चला जाता है। तो इस प्राइस रेंज में टेक्निकली कोई भी मॉडल नहीं है जो खेल रहा हो। सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर सैमसंग A17 का 5G वेरिएंट लिस्ट हुआ है जो कि Exynos 1330 के साथ आता है। बट उस फोन के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि वो फोन खरीदने से बेहतर है कि आप मार्केट से A26 का पुराना स्टॉक जो है वो खरीद लो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। प्राइस टैग भी कम मिलेगा, चीज भी ठीक मिल जाएगी। और अगर वो नहीं मिलता तो देन आई वुड रिकमेंड गो फॉर द एक्चुअल A27। उसकी रीजन ये है कि आपको उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, वैसे तो सारों में ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आ रही हैं, बट एटलीस्ट जो उसमें परफॉर्मेंस है वो थोड़ी आपको बेहतर मिल जाएगी। सैमसंग की जो पॉलिसी है ना वो मेरे ख्याल से वही हो रही है कि थोड़े थोड़े चेंज करो और फोन को लंबा चलाओ। ये कोई बुरी बात नहीं है, इससे मोबाइल फ़ोन की वैल्यू भी होल्ड हो जाती है, आपको 7 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी मिल रही हैं, एंड ओवरऑल एक लॉन्गेविटी बन जाती है। पुराने पार्ट्स नए मॉडल्स के पुराने फ़ोन्स के अंदर भी लग जाते हैं, तो वो जो है ना पुराने फ़ोन्स की भी जो लाइफ है वो मेंटेन रहती है। नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस पूरी वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है। कोई ऐसा मॉडल जो आप कहते हो कि बिलाल भाई इस वीडियो में ऐड होना चाहिए था लेकिन आपने ऐड नहीं किया, नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर आप ठीक हो गए तो मैं आपका कमेंट पिन भी कर दूंगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।